प्रश्न 1। वर्तमान में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का देश की जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो कितना प्रतिशत योगदान है देश की जीडीपी में दूसरे सबसे बड़े भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का? तो होगा आपका राइट आंसर सी, 6.5% प्रतिशत योगदान है देश की जीडीपी में। प्रश्न दूसरा। भारतीय सरकार ने समर्थ योजना वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो कब तक बढ़ा दिया है भारतीय सरकार ने समर्थ योजना को? तो होगा आपका राइट आंसर ए, वर्ष 2024 तक बढ़ा दिया है भारतीय सरकार ने समर्थ योजना को। प्रश्न तीसरा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र 3 से 6 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र जो 3 से 6 नवंबर तक होगा? तो होगा आपका राइट आंसर सी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र। प्रश्न चौथा। राज्य ने मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया है। तो किस राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया है? तो कौन सा राज्य है? तो होगा आपका राइट आंसर बी, झारखंड राज्य ने मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया है हाल में। प्रश्न पाँचवा। किस बैंक ने वित्तीय सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है? तो किस बैंक ने वित्तीय सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है? तो किस बैंक ने खोली है सिंगापुर में पहली शाखा? तो होगा आपका राइट आंसर डी, HDFC बैंक ने वित्तीय सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली। प्रश्न छठवां। तटरक्षक बल ने कौन कौन से तट पर सागर कवच अभ्यास किया है? तो कौन कौन से तट पर सागर कवच अभ्यास किया है तटरक्षक बल ने? तो होगा आपका राइट आंसर ए, महाराष्ट्र और गोवा के तट पर सागर कवच अभ्यास किया है तटरक्षक बल ने हाल ही में। प्रश्न सातवां। किस राज्य सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 6 नीतियां जारी की है? तो किस राज्य सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 6 नीतियां जारी की है? तो होगा आपका राइट आंसर बी, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 6 नीतियां जारी की है हाल ही में। प्रश्न आठवां। किस राज्य में मेरा ओऊ चोंगबा महोत्सव मनाया गया है? तो किस राज्य में मेरा ओऊ चोंगबा महोत्सव मनाया गया है हाल ही में? तो होगा आपका राइट आंसर ए, मणिपुर राज्य में मेरा ओऊ चोंगबा महोत्सव मनाया गया है हाल ही में, जो कि वहाँ का एक प्रसिद्ध महोत्सव है मेरा ओऊ चोंगबा महोत्सव। प्रश्न नौवां। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का कौन सा वार्षिक उत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? तो कौन सा वार्षिक उत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का? तो होगा आपका राइट आंसर सी, 20वां वार्षिक उत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का। प्रश्न 10वां। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है? तो हर साल किस तारीख को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है? तो होगा आपका राइट आंसर सी, हर साल 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो होगा आपका राइट आंसर सी, 10 बैंकों के साथ समझौता किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए। प्रश्न 12। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 से 23 अक्टूबर को किस देश का दौरा करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अक्टूबर को किस देश का दौरा करेंगे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए? तो होगा आपका राइट आंसर बी, रूस देश में
16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 से 23 अक्टूबर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न 13, नवाचार के लिए प्रसिद्ध IDEX योजना पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो किस मंत्रालय से संबंधित है नवाचार के लिए प्रसिद्ध IDEX योजना पहल? तो होगा आपका राइट आंसर बी, रक्षा मंत्रालय से संबंधित है IDEX योजना पहल। प्रश्न 14, भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि ARP को 120 दिन से घटाकर कितना दिन कर दिया है? तो कितना दिन कर दिया है अग्रिम आरक्षण अवधि को भारतीय रेलवे ने? तो होगा आपका राइट आंसर सी, 60 दिन कर दिया है। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि ARP को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। तो ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है रेलवे एग्ज़ाम के लिए। प्रश्न 15, वर्तमान में कौन सा देश 56.29 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की आयात के साथ भारत का शीर्ष आयात स्रोत बन गया है? तो कौन सा देश भारत का शीर्ष आयात स्रोत बन गया है 56.29 अरब अमेरिकी डॉलर के आयात के साथ? तो होगा आपका राइट आंसर ए, चीन देश भारत का शीर्ष आयात स्रोत बन गया है वर्तमान में। तो आपका राइट आंसर होगा ए, और ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है